नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एसएनए लॉगिन के समय जो मोबाइल नंबर नोट अपडेटेड की एरर आ रही है उसके बारे में जानेंगे और उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रोसेस में हमने 4 पॉइंट्स रखे हैं: रीजन ऑफ इश्यू, हाउ टू राइट लेटर और डिटेल एक्सेल फॉर्मेट और ईमेल आईडी। रीजन ऑफ इश्यू का कारण जो नए जिले बने हैं उस वजह से पे मैनेजर के डीडीयू, ट्रेजरी और ऑफिस आईडी के कोड बदल गए हैं, जिनको हमें अब नए के अकॉर्डिंग पे मैनेजर पे अपडेट कराना है। उसके लिए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक लेटर और एक्सेल फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट रखा है। तो लेटर कैसे लिखना है और कैसे नहीं, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और तीसरा है एक्सेल फॉर्मेट, जिसमें अपने को ऑफिस की सारी डिटेल भर के भेजनी है। और चौथा है ईमेल आईडी, उसको अपने को किस ईमेल आईडी पे भेजना है और मेल को कैसे बनाना है उसके बारे में जानेंगे। तो अपने को लेटर कैसे लिखना है, मैंने लेटर के लिए काफ़ी लोगों को लेटर लिखने के लिए बोला। तो जो नीचे से स्कूल से, ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट से जो लेटर बन के आ रहे हैं वो उसमें पूरा एक्यूरेट नहीं, वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है उसमें। तो वो लोग कुछ भी डिटेल डाल के भेज रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट काम रहता है एक ऑफिस का, उसका डिटेल अपडेट करने का। तो इसमें थोड़ा आप ध्यान रखें और जो डिटेल डालें उसमें 100% एक्यूरेसी रखें। जैसे ये सवाई माधोपुर से एक लेटर आया था, उन लोगों ने क्या किया है कि एक्सेल फॉर्मेट में जो डिटेल डाल रखी है उसमें एजेंसी कोड कुछ और डाल रखा है और लेटर में एजेंसी कोड कुछ और डाल रखा है। तो ऐसी गलतियां ना करें, इस पर पूरा 100% एक्यूरेसी से ध्यान दिए। दूसरा, जो लसाड़िया से आया था उनको बोल दिया लेटर के लिए, तो उन्होंने एक लेटर, नॉर्मल सा लेटर बनाया और उसमें कुछ साइन नहीं, कुछ और नहीं है, वैसे बना के भेज दिया। न उसका कुछ ऊपर लेटर का कोई डिस्पैच वगैरह का है। प्रॉपर लेटर भेजना है, ये स्टेट फाइनेंस को जाएगा, क्योंकि ये छोटा काम नहीं है। ऑफिस का जो डिटेल अपडेट होना है वो लाइफ टाइम के लिए अपडेट होना है। तो ऐसे नॉर्मल चीज़ों से अपडेट नहीं होता है चीज़ें। तीसरा, एक जो गंगापुर सिटी में एक स्कूल को बोला था कि लेटर भेजिए, उन्होंने क्या किया, एक्सेल का जो फॉर्मेट था उसमें डिटेल भरी और वो कॉपी करके एक वर्ड पे चिपका दी और चिपका के ये लो सर लेटर और भेज दिया। ये भी गलत है, बिल्कुल गलत है। ऐसा लेटर नहीं भेजना है। जो लेटर भेजना है, एक ऐसा लेटर आया था ये जालोर से, इनका काम हो गया है। जो मोबाइल नंबर नोट अपडेटेड की जो इश्यू आ रहा था, इनका डिटेल अपडेट हो गया है। इन्होंने जो लेटर भेजा था वो इस तरीके से है, आपको ये देख लेना है और इस तरीके से लेटर बना के सिंपल सा, इससे भी अच्छा हो सकता है, इससे ज़्यादा अगर और डिटेल डाल सकते हो तो आप डाल देना। तो लेकिन ऐसा तो होना ही चाहिए, प्रॉपर उसका डिस्पैच के साथ प्रॉपर लेटर होना चाहिए, नीचे सारे साइन होने चाहिए, ऊपर अपना जो ब्लॉक्स है, स्कूल है, उसके प्रॉपर जो उसका हेड होता है उसी पे लेटर बना के भेजना है। तो ये सारी ध्यान रखें। ये जो आगे है, जो एक्सेल फॉर्मेट है, वो अपना ऐसा फॉर्मेट रहेगा, उसमें अपने को जो आरजे कोड है, उसमें अगर आप समग्र शिक्षा के लिए करवा रहे हो तो आरजे कोड में आरजे 523 लेना है। और दूसरा, अगर किसी और स्कीम के लिए करा रहे हो तो उसका आरजे कोड क्या है, उसका आपको आरजे कोड डालना है। समग्र शिक्षा का आरजे कोड है आरजे 523। एजेंसी कोड में जो एजेंसी कोड रहता है आरजे वाला, कंप्लीट आरजे, जैसे डिस्ट्रिक्ट जयपुर हो गया, आरजे जेपी हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, सिक्कर हो गया, आरजे एसके हो गया, ऐसे करके जो एजेंसी कोड है आपका वो उसमें एजेंसी कोड में डालना है। और न्यू डीडीओ कोड जो आपका रहेगा, वो न्यू डीडीओ कोड जो आपको मिला है वो न्यू डीडीओ कोड में डालना है। न्यू ऑफिस आईडी में न्यू ऑफिस आईडी डालनी, न्यू ट्रेजरी कोड में नई ट्रेजरी का कोड डालना है। और जो ओल्ड का जो आपका डिटेल था डीडीओ का, ऑफिस का और ट्रेजरी का, वो ओल्ड में डालना है। इस ऐसे ही सारा एक्सेल फॉर्मेट फिल करना है। और जो आपको फॉर्मेट भेजना है वो एक्सेल ही भेजना है, मेल में अटैच करके और लेटर भी अटैच करके। अपने को जो ये दोनों डिटेल, जो लेटर की और जो एक्सेल फॉर्मेट अपने को फिल करके भेजना है, वो इन 2 मेल आईडी पे भेजना है। एक तो रहेगी संचालन RJ@gmail.com
एक रहेगी snshikshaparishad@gmail.com। और जो अपने को मेल बनाना है टू में, तो दोनों मेल आईडी आ जाएगी। और सब्जेक्ट में अपने को लेना है DDO कोड अपडेटिंग रिगार्ड -RJ523 सब्जेक्ट में ये लेके, और जो मैटर लिखना है वो PFA करके आप लेटर और जो एक्सेल फॉर्मेट है वो अटैच करके सेंड कर देना, आपका काम हो जाएगा। और ये जो मैंने लेटर्स का बताया है इसमें पूरा आप ध्यान रखिए, अगर लेटर में आप लोग गलतियां करेंगे और जो नॉर्मल जो लेटर इस तरीके से भेज रहे हैं बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा और इश्यू आपका ऐसा का ऐसा बना रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको ये डिटेल सारी समझ में आ गई होगी। और इस यूट्यूब को आप और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी इशू आएगा तो इसमें इशू का जो सॉल्यूशन रहेगा वो वीडियो बना के इस चैनल पे डाल दिया जाएगा, तो सब्सक्राइब कर लें। और किसी और इशू पे आपको वीडियो बनाना है या उसका सॉल्यूशन जानना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दें, तो मैं उस पर वीडियो बना के डाल दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।